हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर में हमने इनके कोड लर्न किए थे। कोड लर्न करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सोल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार आपको मैं कोड्स का रिवाइज करा देता हूँ, कोड रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद हम दोबारा नए क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए हमने ये कोड कैसे लर्न किए थे। मैंने आपको बताया था कि आप दुकानदार के पास सिम लेने जाओगे तो आपको एक सिम मिल गई 144 नंबर की, एंड में जिसके था 144। ठीक है, उसी प्रकार बताया था सेकंड सिम ली थी हमने जो उसके एंड में था 146। ठीक है, इस प्रकार 6 मंथ के कोड लर्न करवाए थे। उसके बाद 0 5 की स्क्वायर 0 6 की स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हमने कोड लर्न किए थे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं आज नई चीज ये बता रहा हूँ कि हमारे क्या है लीप ईयर। आपको पता है क्या होता है लीप ईयर? क्या होता है, जैसे अपने को कोई ईयर दे रखा हो 1936, इस ये ईयर अपने को दे रखा है। ठीक है, अपने को पहले फाइंड आउट करना है कि ये लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपने को ईयर दिया होता है इसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं। यदि 4 का डिवाइड यहाँ पर पूरा पूरा जा रहा है 9 पर, तो अपना ये क्या होगा, ये अपना लीप ईयर होगा। ठीक है, और यदि हमारे को जैसे ये दे रखा है 1937, तो हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा तो अपना क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा या फिर एक शेषफल बचेगा। तो क्या होगा, ये अपना होगा साधारण वर्ष। ठीक है, लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर वो होगा जिसमें 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि लीप ईयर होगा तो उसके कोड क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, साधारण वर्ष के लिए कोड जो मैंने आपको बता रखे हैं ये होंगे। ठीक है, और लीप ईयर के लिए ये 2 मंथ्स के कोड है ना जो वो अलग होंगे। क्या होंगे, देखो जैसे जनवरी के लिए अपना कोड है 1। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करेंगे तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0। ये किस में होगा, लीप ईयर में। यदि आपको जैसे लीप ईयर दिया होगा, जनवरी की डेट दे रखी होगी, तो आपको कोड ये लगाना होगा। ठीक है, और यदि आपको साधारण वर्ष दिया है तो कोड क्या होगा, 1। ठीक है, जैसे इसमें से 1 माइनस किया है तो 0 आया, उसी प्रकार 4 में से भी 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये अपने कोड हो जाएंगे जनवरी और फरवरी के किसमें, लीप ईयर में। ठीक है, अपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद मैंने और आपको कोड बताए थे, शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड बताए थे। 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी का मैंने कोड बताया था, 18th का, 19th का और 20th का। ठीक है, इनका कोड कैसे लर्न कराया था, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, उस प्रकार आपको मैंने बताया था इनके कोड ऐसे लर्न कर लेंगे। ठीक है, 18th शताब्दी का हो गया 2, 19th का 0 और 20th का 6। ठीक है, और एक आप 17th का भी याद कर लेना, 17th का होता है 4। ठीक है, ये कोड आपको मैंने रिवाइज करा दिया। और हम क्या लेते थे, 0 को हमेशा सैटरडे लेते थे। 0 के आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा और अपना नेक्स्ट वार आता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमने इससे पहले भी 2 क्वेश्चन लिए थे। अब आज हम करेंगे जो क्वेश्चन पुराने एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, पहले देखो क्वेश्चन पहला देखो आज क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 2 अक्टूबर 1869 को हमें पूछा था कि कौन सा वार होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, इस दिन क्या होता है, इस दिन है अपना महात्मा गांधी जी का बर्थडे। ठीक है, महात्मा गांधी जयंती। ठीक है, इस दिन क्या होता है, महात्मा गांधी जयंती। ठीक है, अब देखो इसका अपने को वार निकालना है कि इस डे को कौन सा वार था। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला क्या था, डेट प्लस मंथ कोड, मंथ कोड के बाद था ईयर, ईयर के बाद हम ले रहे थे लीप ईयर, लीप ईयर के बाद सेंचुरी कोड। ठीक है, क्या था,
सेंचुरी कोड। और इसमें हम डिवाइड कर रहे थे कितने का, 7 का। ये 7 क्या था, सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उसका हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम 0 को हमेशा क्या लेते हैं, सैटरडे, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा, 1 को लेंगे संडे, 2 को लेंगे मंडे, इसी प्रकार आगे नेक्स्ट फ्राइडे तक, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, डेट, ठीक है। डेट हमें क्या दे रखी है, 2, ठीक है, डेट हमने पुट कर दिया। उसके बाद क्या है, मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड हमें देखना है सबसे पहले कि ये जो ईयर दे रखा है हमें लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है, ठीक है। इसको हम कैसे चेक करते हैं, 69 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 पर जाएगा, फिर उसके बाद आंशिक बचेगी 2, फिर जाएगा 7 पर। तो हमें पता लग रहा है कि इसमें 17 लीप ईयर आ रहे हैं, उसके बाद कुछ साधारण वर्ष आ रहे हैं, यानी कि हमारा इसमें 4 का डिवाइड पूरा नहीं जा रहा। तो ये क्या है, ये वाला ईयर अपने को दे रखा है, ये है साधारण वर्ष, ठीक है। अब देखो साधारण वर्ष में अक्टूबर का कोड क्या होता है, मैंने आपको लर्न करवाया था कैसे, 144146, ठीक है। फर्स्ट वाले 3 मंथ और लास्ट वाले 3 मंथ्स, ठीक है। ये होगा जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। अक्टूबर का क्या होता है कोड, 1, ठीक है। वो अपने मंथ कोड यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अक्टूबर का कोड लिख दिया 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ईयर देखो कौन सा साल दे रखा है हमें, 69वां ईयर हमें दे रखा है, वो अपने यहाँ सेम टू सेम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना है लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर हमने निकाले थे कैसे, 4 का डिवाइड करके, जहां तक 4 का डिवाइड पूरा जाएगा वो उतने हम लीप ईयर लेंगे, ठीक है। कितने लीप ईयर आए थे, 17 लीप ईयर आए थे, वो अपनों ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अपने को लिखना है सेंचुरी कोड अपने को सेंचुरी कौन सी दे रखी है, 18वीं, मतलब 18वीं सेंचुरी दे रखी है। इसके लिए मैंने आपको कोड बताया था 2, ठीक है। 18th सेंचुरी के लिए कोड क्या होता है, 2, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दिया अपने कोड 18th सेंचुरी का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। इसको ऐड करके हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। अब देखो ऐड करो, ऐड देखो 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, ठीक है। 19 और 21 का हमने लिख दिया 1, और जो अपनी हासिल बच गई 2, ठीक है। अब देखो ये 2 और 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो अपना टोटल क्या आ गया, 91, ठीक है। अब देखो टोटल अपना क्या आ गया, 91। और 91 में अपने क्या करेंगे, 91 में हम क्या करते थे, 7 का डिवाइड करते थे। 91 में जब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, जितना शेषफल आएगा वो हम देखेंगे इस हिसाब से कि हमारा कौन सा डे बन रहा है, ठीक है। अब देखो 9 का इसमें डिवाइड कर रहे हैं, 91 में 7 का डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले जाएगा 1 पर, तो 2 बच गया, ऊपर से उतारेंगे हम 1, तो 3 पर जाएगा तो 21, अपना शेषफल क्या बचा, 0। तो मतलब कि अपना कुछ भी शेषफल नहीं आ रहा। अब देखिए हम 0 को हमेशा क्या लेते हैं, 0 को लेते हैं सैटरडे। तो अपने को पता लग गया कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या होगा, सैटरडे, ठीक है। क्या होगा, सैटरडे, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में कोड चेंज होते हैं। कोड किस किस के मंथ में चेंज होते हैं, जनवरी में और फरवरी में, ठीक है। जनवरी और फरवरी का लीप ईयर में कोड चेंज हो जाता है, और क्या होता है, साधारण वर्ष से के कोड से -1 कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि जनवरी में साधारण वर्ष में कोड होता है 1, और लीप ईयर में क्या होता है कोड, लीप ईयर में 1 माइनस कर देते हैं, तो जनवरी का कोड लीप ईयर में होता है 0, ठीक है। और फरवरी में लीप ईयर का कोड क्या होता है, फरवरी में लीप ईयर का कोड होता है 3, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड हम कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो आपने को डेट दे रखी हो, क्या डेट दे रखी हो,
डेट दे रखी है 2 जनवरी 2012, ठीक है। ये अपने को डेट दे रखी है, इसका हमें वार निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या देखना है हमारे को, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या था, मैं आपको एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। जितनी बार आप फॉर्मूले को लिख के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जितनी बार आप रिटर्न करोगे फॉर्मूला, आपको क्या होगा, आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आने वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट क्या करोगे आप, वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट के बाद अपने क्या लेते थे, डेट के बाद लेते थे मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड के बाद ईयर के बाद लीप ईयर के बाद सेंचुरी कोड, ठीक है। सेंचुरी कोड इसमें डिवाइड करते थे 7 का, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कीजिए, डेट क्या दे रखी है, 2 जनवरी दे रखी है, ठीक है। अब देखो हमारे को देखना है जनवरी का कोड, ठीक है। जनवरी में क्या होता है, जनवरी और फरवरी 2 ऐसे मंथ हैं जिनमें क्या होता है, कोड लीप ईयर में अलग होता है और साधारण वर्ष में कोड अलग होता है। जब भी आपको यहाँ पर जनवरी या फरवरी दिख जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है हमें ईयर कौन सा दे रखा है, लीप ईयर दे रखा है या फिर अपने को साधारण वर्ष दे रखा है, लीप ईयर। अब देखो 12 में अपने 4 का डिवाइड करते हैं तो 3 पर यह पूरा जाता है, ठीक है। तो अपने को क्या पता लगा, यहाँ पे कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा, तो इसमें 4 का डिवाइड भी पूरा जा रहा है, तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर के लिए जनवरी में कोड क्या होता है, लीप ईयर में जनवरी के लिए कोड होता है 0, ठीक है, जो अपनों ने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो उसके बाद हमने क्या लिखना है, ईयर हमें कौन सा दे रखा है, अपने को दे रखा है 2012, ठीक है। ये तो अपनी क्या होगी, सेंचुरी होगी, ठीक है, सेंचुरी होगी। ये क्या होगा अपना ईयर, ठीक है। अपने को 12वां साल दे रखा है तो यहाँ पर अपने ईयर की जगह ईयर पुट करेंगे कौन सा, 12, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर निकाले थे अपने, कितने आ रहे थे लीप ईयर आ रहे हैं अपना 3, ठीक है। उसके बाद सेंचुरी कोड 20th सेंचुरी के लिए हमने कोड क्या लर्न किया था, 20th सेंचुरी के लिए हम कोड लेते हैं 6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 का डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ से 12 और 2 14 गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 के पढ़े में आता है 14। उसके बाद क्या बच गया, 9 बच गया। 9 में अपने 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा, 2 अपना क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, ठीक है। 2 अपना क्या बचेगा, शेषफल, ठीक है। अब देखो अपने क्या लेते थे, 0 को लेते थे सैटरडे, ठीक है, और 1 को लेंगे संडे और 2 को क्या लेंगे, मंडे। तो अपना क्या आ गया, 2 जनवरी 2012 को अपना कौन सा डे था, मंडे, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंडे, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान में रखनी होगी कि हमें देखना होगा कि कौन सा ईयर दे रखा है, जो दिया हुआ ईयर है वो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है, ठीक है। इस प्रकार आप सबसे पहले यही चीज देखोगे, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, 26 जनवरी 2020, ठीक है। इस डे को कौन सा वार था, ठीक है। ये हमें देखना है 26 जनवरी 2020 को कौन सा वार था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 26, जो अपने को डेट दे रखी है, ठीक है। डेट के बाद हम क्या लिखते थे, डेट के बाद हम लिखते थे मंथ कोड, ठीक है। अब देख लीजिए जनवरी के लिए मंथ कोड क्या होता है,
जनवरी के लिए मंथ कोड क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे जो अपने को ईयर दे रखा है वो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। ठीक है, अब देखो 20 में अपने 4 का डिवाइड करते हैं तो 5 पर पूरा पूरा जाता है, तो क्या हुआ, ये अपना होगा लीप ईयर। ठीक है, और लीप ईयर के लिए हम जनवरी में कोड क्या लेते हैं, लीप ईयर में जनवरी के लिए हम कोड लेते हैं 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या ले रहे थे, मंथ कोड कर लिया, उसके बाद हम क्या ले रहे थे आगे, उसके बाद देख रहे थे हम कौन सा ईयर हमें दे रखा है, कौन सा ईयर दे रखा है हमें, 20वां साल हमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ईयर लिख दिया, ईयर के बाद क्या था अपना फॉर्मूले में, ईयर के बाद हम रिटर्न करते थे लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए 4 का डिवाइड करते थे और 20 में अपने 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। उसके बाद सेंचुरी कोड होता है 20th सेंचुरी के लिए कोड होता है 6 और हम इसमें डिवाइड करेंगे 7 का। अब देखो इसको पहले ऐड करो, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 और 11 और 6 कितना हो गया, 11 और 6 17। ठीक है, 17 1 बच गया अपना हासिल। ठीक है, ये 1 2 और 1 3 और 2 5, तो ये अपना इसका टोटल आ गया 57 में हमने क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है। देखो 57 में 7 का डिवाइड करोगे तो कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। ठीक है, 8 तक क्या होता है 56 होता है, तो अपना क्या बचेगा शेषफल बचेगा 1। ठीक है, 1 क्या बच गया अपना शेषफल। अब देखो हमने जो लिखा था शेषफल 1 में हम क्या लेते हैं, 0 में हम क्या लेते हैं सैटरडे लेते हैं और 1 में क्या लेंगे संडे। तो अपने को पता है 26 जनवरी 2020 को क्या था, संडे था। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को क्या था, संडे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट वाज द डे, हमें क्या पूछा है 2 जुलाई 1984 में हमें पूछा है कि कौन सा वार होगा। ठीक है, 2 जुलाई 1984 में हमें पूछा है कि कौन सा वार होगा। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं 2 जुलाई और 1984 में कौन सा वार होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते थे डेट। ठीक है, डेट क्या दे रखी है अपने को 2। उसके बाद क्या लिखते थे मंथ कोड, जुलाई के लिए मंथ कोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था 14405 की स्क्वायर 06 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जनवरी के लिए फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के लिए अपना कोड होता है 0। ठीक है, 0 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लेते थे ईयर हमें कौन सा दे रखा है, ईयर दे रखा है हमें 84। ठीक है, उसके बाद लीप ईयर। अब देखो हमें क्या पता लग रहा है, ये क्या है, इसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है और क्या है ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है तो इसमें टोटल यहाँ तक कितने लीप ईयर आएंगे 2 और 1, 21 क्या हो गए लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, हमारे को सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर मंथ देखना है। ठीक है, मंथ जनवरी या फरवरी दे रखा हो तो हमारे को सबसे पहले यही चेक करना होगा कि ये लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। ठीक है, इसको चेक करने के बाद हम मंथ कोड लिखेंगे। ठीक है, मंथ कोड लीप ईयर के लिए अलग होता है। अब देखो 1984 दे रखा है अपने को, 1984 दे रखा है तो अपने को 19th सेंचुरी दे रखी है। 19th सेंचुरी का कोड क्या होता है 0। अब इसमें डिवाइड करेंगे 7 का। ठीक है, 7 का डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ से 7 के पहाड़े में 21 आता है, वैसे कट जाएगा और टोटल क्या हो गया अपना, टोटल हो गया 86। ठीक है,
86 में 7 का डिवाइड करो, 86 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। और अपना आगे क्या बन गया, आगे बन गया 16, तो 2 पर जाएगा, 2 पर आता है 14, तो 2 अपना क्या बच जाएगा, शेषफल। ठीक है, और 2 पर हम क्या लेते हैं, 0 पर हम लेते हैं सैटरडे, 1 पर संडे और 2 पर मंडे। तो अपना इस डेट को कौन सा वार हो जाएगा, इस डेट को हो जाएगा मंडे। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखिए, हाउ मैनी डेज will there be from, how many days will there be from 26th January to 15th May 2004। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है 26 जनवरी 2004 से लेकर 15 मई 2004 तक कितने दिन होंगे टोटल। अब देख लीजिए, जनवरी का हमें क्या दे रखा है, 26। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी को पूरा करेंगे। जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, 31 डेज होते हैं, 31 में से 26 जाएंगे तो क्या बचेगा, अपना बचेगा 5। ठीक है, अपना क्या हो गया, जनवरी का मंथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद फरवरी का मंथ कितने दिन का होता है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं हमें कौन सा ईयर दे रखा है, लीप ईयर दे रखा है या फिर साधारण वर्ष दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पर अपने को दे रखा है 2004। अब 4 में पूरा डिवाइड जाता है किसका, 4 का। ठीक है, तो अपने इसमें क्या होगा, लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में नाटक होते हैं फरवरी के। फरवरी क्या होती है, साधारण वर्ष में तो होती है 28 डेज की और लीप ईयर में होती है 29 डेज की। तो अपने क्या है, अपने फरवरी लेंगे यहाँ 29 डेज की। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च में कितने डे होते हैं, 31 डेज होते हैं। और उसके बाद मार्च के बाद कितना, मार्च के बाद क्या आएगा, मार्च के बाद आएगा अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं। उसके बाद अप्रैल के बाद मई की हमें कितनी डेट दे रखी है, मई का हमें पूछा है 15 मई तक, 26 जनवरी से लेकर 15 मई तक। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे 15। ठीक है, अब देखो इनको आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो अपना आएगा वो अपना क्या होगा, उतने डेज होंगे जो वो इस डेट और इस डेट के बीच में आएंगे। ठीक है, अब देखो ऐड करो। ऐड करने पर क्या आ गया, 5 और 9 14 और 1 15, 15 और 5 20। ठीक है, 20 का लग गया 0, हासिल बच गई 2। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 110। 110 दिन अपने क्या आएंगे, 110 दिन आएंगे अपने 26 जनवरी 2004 से लेकर 15 मई 2004 से। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको फर्स्ट रिवाइज करवा देता हूँ। आपको क्या देखना है, जो फर्स्ट डेट है ये देखनी है और जो लास्ट डेट है ये देखनी है। ठीक है, और ईयर आपको यहाँ पर सेम दे रखा है। अब देखो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है जनवरी में कितने 31 डेज आते हैं। हम पहले कंप्लीट करेंगे जनवरी को। ठीक है, कैसे ये 31 डेज में से 26 माइनस करेंगे तो अपना आएगा 5। उसके बाद आपको पता है फरवरी में 29 डेज आएंगे और मार्च में आएंगे 31, इसी प्रकार आगे।
आपको ये डेज देखने के लिए देखो आप ऐसे कर लेना, ऐसे बनाओगे तो जो ऊपर उठा हिस्सा होगा वो होगा 31 डेज का, ठीक है। जो ऐसे डाउन होगा वो होगा 29, 28 या फिर 30 डेज का, ठीक है। 29 और 28 डेज है, ये आपको मैंने बता दिया। कैसे पता करना है कि इसमें 29 डेज होंगे या 28 डेज होंगे, ठीक है। ये आप 4 का डिवाइड करके आप निकाल लोगे कि इसमें कितने डेज हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना लेते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा 18 अगस्त 2012 को हमें पूछा है क्या वार होगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लेते थे, सबसे पहले अपने फॉर्मूले में पुट करते थे वैल्यू। सबसे पहले क्या था, डेट, ठीक है। डेट के बाद क्या था, डेट के बाद मंथ कोड, मंथ कोड के बाद ईयर, ईयर के बाद लीप ईयर, लीप ईयर के बाद सेंचुरी कोड, ठीक है। इसको ऐड करके सेंचुरी कोड तक अपने वैल्यू ऐड करके डिवाइड करते थे 7 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए अपने को डेट क्या दे रखी है, डेट दे रखी है 18th, ठीक है। 18th दे रखी है। अब देखो मंथ कोड, मंथ कोड अगस्त के लिए क्या होता है अपना, अगस्त के लिए मंथ कोड होता है 3। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था 144,146,05 की स्क्वायर 06 की स्क्वायर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के लिए अपना क्या होता है, मंथ कोड 3, जो मैंने यहाँ पर रिटर्न किया है। उसके बाद अपने को देखना है ईयर, ईयर कौन सा दे रखा है अपने को 12, 12वां साल हमें दे रखा है। उसके बाद देखो लीप ईयर, लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर में 4 का डिवाइड देते हैं। अब देखो 12 में अपने 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने लीप ईयर आएंगे 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या था अपना 20वीं सेंचुरी के लिए हमारा कोड था 6, ठीक है। अब इसको ऐड करके हम करेंगे 7 का डिवाइड, ठीक है। अब देखो ऐड करो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 हासिल बच गई अपनी 2, ठीक है। अब देखो वो 2 और 1 3, 3 और 1 4, अपना टोटल आ गया 42, ठीक है। अब 42 में हमें क्या करना है, 42 में हमने डिवाइड करना है 7 का। अब देखो 42 में अपन 7 का डिवाइड करते हैं तो अपना क्या जा रहा है, 7 का डिवाइड करने पर पूरा पूरा जा रहा है। अपना शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है 0, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था 0 के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, देखो इस प्रकार बताया था, 0 को हम लेंगे सैटरडे और 1 को लेंगे संडे। इसी प्रकार अपना ये क्रम आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब अपना यहाँ पर शेषफल क्या आया है, शेषफल आया 0, तो 0 के लिए हम क्या लेते हैं, सैटरडे। अब देखो 18 अगस्त 2012 को अपना कौन सा वार होगा, होगा सैटरडे, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको डेट दी होगी, डेट से आपको वार निकालना होगा, ठीक है। इस प्रकार अपना टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है। अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप सेकंड, ठीक है। थैंक यू सभी का बहुत बहुत